हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन मैंने निकालनी है, जहाँ पर पी और क्यू की पॉइंट आपको दिए हुई हैं रेस्पेक्टिवली। यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बात समझनी है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। अब उसके बाद किसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है, हमारे पास कुछ गिवन डेटा है। तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका नेम भी दिया हुआ है कि एक का नाम पी है और एक का क्यू है, और उसके बाद यहाँ पर वर्ड भी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो पहला पॉइंट आपको गिवन है वो पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट जो गिवन है वो पॉइंट क्यू है। और आपको इसको ऑर्डर में ही समझ के चलना है कि हाँ ये पी और क्यू है, उल्टा इसका नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो फिर आपका आंसर डिफर आएगा। तो रेस्पेक्टिवली वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहले वो वेक्टर और उसके बाद डिवाइड में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड आई होप आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप आता हो, तभी ये यूनिट वेक्टर आपसे फाइंड आउट होगा। नहीं आता है तो फिर भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नॉर्मली वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं एक इन दोनों पॉइंट की हेल्प से। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको दो पॉइंट्स गिवन हो और बोला गया हो कि इसका वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो दो पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि ये पी क्यू पॉइंट है, यानी कि हो कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर बोलेंगे। तो उसके बाद इसकी फाइनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको सेकंड में से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करना है। ये आई कैप को फर्स्ट वाला रिजेंबल करते हैं, सेकंड वैल्यू आपकी जे कैप वाली होती है दोनों ही पॉइंट में, और थर्ड वाली के कैप में। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी दो पॉइंट से एक वेक्टर बनाना हो तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, नॉट फर्स्ट में से सेकंड। बस इतनी सी बात है। तो 4 - 1 दैट इज़ 3, एंड देन उसके बाद 5 - 2 3, एंड 6 - 3 3। और उसके बाद आपको आई कैप जे कैप के कैप लिख देना है। तो यहाँ पर हमने उसका वेक्टर तो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी आपकी यहाँ पर वैल्यूज़ आई हैं आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ, ये जो हैं 3 3 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उसको अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो वो 27 आएगा। एंड यहाँ पर मैंने एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा दिखाया है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए अंडर रूट फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है तो हम एक तरीका ये भी फॉलो कर सकते हैं कि 27 है। 27 मतलब क्या, 9 × 3। तो हमें पता है कि √9 की वैल्यू क्या होती है, 3, यानी उससे रूट हट जाता है 9 से, बचेगा क्या अंदर, अंडर रूट 3। तो आप इसको ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है समझ में कि अंडर रूट 27 की वैल्यू क्या होगी, तो उसको ब्रेक कर लेंगे कुछ ऐसे टर्म्स में। एक ऐसा टर्म होना चाहिए जो आपका अंडर रूट वैल्यू उसकी कुछ आती हो। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो आपका आ गया 3 वैल्यू, और उसके बाद सिर्फ बचेगा क्या अंदर में, अंडर रूट 3। तो वैसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पर, जो है इस क्वेश्चन का टॉपिक, कि हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं वो भी आना चाहिए। वो इसको ऐसे यहाँ पर आप एक सिंबल दे देंगे, और उसके बाद सिंपली वो वेक्टर जो हमने फाइंड आउट किया है अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, उसको डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका वेक्टर है ये 3 आई कैप + 3 जे कैप + 3 के कैप, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद जो भी इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है, तो 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका बचेगा ये फाइनल वैल्यू, एंड इसी तरीके से हम लोग इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।